गर्मी है आज, नहीं है? हाँ, यही कहना पड़ेगा, और नहीं, इसके सिवा चारा भी तो नहीं। तभी मैंने मेडिटेशन ध्यान नहीं करवाया। ध्यान ना गर्म होता है बहुत, एक तो ऊपर से गर्मी, ऊपर से ध्यान भी गर्म, तो वो छोटे छोटे दाने दाने हो जाते ना, वो हो जाएंगे। तो इसलिए फिर ध्यान नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो 4 महीने हैं सिर्फ अपनी पूजा करने के लिए सही जो है। गर्मियों में तो हो ही नहीं सकती पूजा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, अभी ऑक्सीजन की कमी है इस वक्त, तो बिना ऑक्सीजन से हम साधना कर ही नहीं सकते। तबीयत खराब हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, शरीर में वो क्या कहते हैं, पित्त होती है ना, और भी बहुत कुछ हो जाएगा, तो आप सहार नहीं पाओगे। तो कुछ लोग सर्दी हो जाती है जब कह देते हैं कि अरे सर्दियाँ बहुत है, थोड़ा दिन खुल जाए। नहीं नहीं, वही दिन है अपना विकास के लिए, यानी अपनी पूजा मीनिंग अपना विकास। अपना विकास का मतलब संसार का विकास, अपना ही विकास संसार का विकास है ना। जब हमारा विकास होगा तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हमारा विकास नहीं होगा तो हम कहीं ना कहीं बैठे रहेंगे सारा जीवन, कभी उसकी इंतज़ार करेंगे, कभी उसकी इंतज़ार करेंगे, वो आए मेरी मदद करे, वो यही चलता जाएगा हमारे अंदर। मैंने उसको देखो इतना कुछ दिया, उसने मुझे क्या दिया। मैंने देखो, मैंने पाल पोस के बड़ा किया, देखो उसने मुझे लिए क्या दिया। ये चलता रहेगा आपके अंदर। यह है अपना ना विकास होने के कारण। जब हम अपने विकास पे लग जाते हैं, अपनी इंद्रियों पर, ये डायलॉग लुप्त हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ चले गए, वही सब कुछ होंगे आप। तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सुबह शाम आप अपने आप का विकास कर सकते हो। मार्च से आगे सिर्फ सुबह का समय, वो भी सुबह 4 बजे। फिर वो शाम के समय तो ऑक्सीजन होती नहीं ना, अर्ली सुबह सुबह होती 4 बजे, 5 बजे में 4 बजे, 4 और 5 के बीच। तो जब भी आप अपना विकास करना हो, चाहो सर्दी हो, तो ये मत सोचो अरे सर्दी है बस थोड़े दिन खुल जाए, थोड़ी सी ना मौसम खुल जाए ज़रा, फिर नहीं, फिर आप अनपढ़ हो इस मामले में। तो गर्मियों में आप 4 बजे उठो, 3:30 उठो, 3 बजे उठो, सब फ्रेश फ्रूश होने के बाद 4 बजे फिर पहले शरीर को स्ट्रेच करो। स्ट्रेच का मतलब समझते हो ना, योग के साथ हर एक शरीर के अंग को मूवमेंट दो, ताकि हर मांसपेशियाँ अपनी जॉब पे लग जाए, जागृत हो जाए। वो पता थोड़ी अभी उस दिन में आपने कौन सी भूमिका निभानी, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। कौन सी भूमिका निभाने वाले हो, अच्छी या बुरी। आप जितनी चाहे प्लानिंग कर लो कि आज मैंने अच्छा काम करना, फिर भी कोई गलत काम हो जाएगा। सोच लो आज मैंने झगड़ा नहीं करना, फिर भी हो जाएगा। हाँ, ऐसा होना नहीं यही सत्ता है। वो अपने आप पे हम अपने आप पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। जरूरत नहीं अपने आप पे इल्ज़ाम लगाने का, इल्ज़ाम उस पर लगाओ। हाँ, अपनी जब पूजा करोगे फिर इल्ज़ाम लगाना बंद हो जाएगा, फिर पता चल जाएगा ये सब उसी का काम है, हम तो बस इंजॉय करा दे तब भी ठीक है, ना करा तब भी ठीक है। जैसे मैंने कहा गर्मी बहुत है, नहीं 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 गर्मी नहीं है, तो यही कहना अच्छी बात है। गर्मी है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, पंखा तो लगा नहीं सकते। यही बुद्धिमत्ता है। वैसे तो मैं जब भी मेरी वर्कशॉप में से जो लोग आते हैं तो मैं पूछता हूँ कैसी है हालत, कैसी तबीयत है। तो आज तक मैंने कभी किसी से मुँह से ये नहीं सुना, गुरुजी बड़ी तबीयत। एक बंदा भी लेटेस्ट मुझे मिला, वो पता नहीं कैसा था बंदा, वो कीर नहीं पाता रहा, मुझे कीर नहीं पाता रहा वो बंदा। मेरी 25 साल की उम्र में एक पहला व्यक्ति, अभी थोड़ी पिछली जब नेक्स्ट क्लास हुई थी,
बस मैंने मैं मर ही जाना है गुरुजी, मैंने मर ही जाना है। मैं कहा किस दिन आएगा वो दिन अंदर ही में बोल रहा था, क्योंकि जो बंदा ऐसी बातें करता है उसको जीने का अधिकार ही नहीं। फिर ऊपर से धार्मिक बातें भी करता था, ये मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी ये क्या है, कुछ धार्मिक बातें भी करी रहा, बस अब मर ही जाना मैंने, बस क्या है, बस सोच लिया मर ही जाना, कुछ नहीं है। ये कैसी बंदगी होगी? बंदगी करने वाला बंदा खुले मन का होता है। बंदगी का मतलब ये है खुला मन। अगर खुला मन नहीं है तो बंदगी नहीं है। बंदगी का मतलब माफ करना, बंदगी का मतलब दूसरे की भावना मजबूरी को समझना। किसी से गलती हो गई उसको वार्निंग दे दो, मत करो, यही है बंदगी। तो इसलिए सुबह 3 बजे उठो, अपनी बंदगी करो, किसी और की नहीं, सिर्फ अपनी। पानी पियो, फ्रेश हो। मेरे पास यही मंत्र पाठ है, मंत्र जिसे हम करें गुरु मंत्र, और कोई मंत्र नहीं मेरे पास। ना मैं और मंत्र आपको दिखाना चाहता हूँ, नहीं, डबल माइंडेड नहीं करना चाहता, चलो ये कर लेना कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक ही बस। कोई डबल माइंडेड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी पूजा। मैं ये भी नहीं कहूँगा बच्चा कुछ समय सिमरण कर लेना, पाठ पूजा करें, ये भी नहीं मैं बोलूँगा। बस तुम सुबह उठ के अपने लिए ऑक्सीजन ले लो, समझ लो पहुँच गए आप। नहीं पहुँचने के भगवान बन जाओगे तुम। हाँ, अपने आप कोई ना कोई तुम्हारा सिस्टम अपडेट होने लगेगा, सोच भी बदलने लगेगी, इंद्रियां भी बदलने लगेगी। बिना तुम्हें समझाए तुम समझने लगोगे। कोई तुम्हें नहीं भी समझा रहा फिर भी तुम समझ जाओगे। जरूरी नहीं कि कोई तुम्हें समझाए, अपने आप अपने आप को भी नहीं समझाना पड़ेगा। ये आज नहीं, जब आप इस पर लग जाओगे, इसी लाइन पर लग जाओगे, प्रैक्टिस पे हो जाओगे, दिन प्रतिदिन हर चीज़ बदलती जाएगी। फिर एक समय एडिक्ट हो जाओगे अपने आप के आप। बिना सुबह ऑक्सीजन लिए तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। सुबह 10 तक तुम ऐसे बैठोगे नहीं, आंखें बंद करके ये प्राणायाम, योग, ये सब एक एक शरीर को मूवमेंट नहीं दिलोगे, तुम्हें चैन ही नहीं मिलेगा। इसके एडिक्ट जैसे नशेड़ी होता है ना, रात को मिले ना उसे नशा तो उसकी इंद्रियां उसके बस से बाहर हो जाती है। इसी तरह ये भी है, उसे लगेगा बस बुझा हुआ दीवा बलन जानी लगोगे आप। तरंगे नहीं होंगे आपके जीवन में, मंग नहीं होगी। तरंग और मंग होनी चाहिए हर समय, शरीर में जोश हो, तरंग हो। तो उसके लिए आपको ये नहीं कि 5 दिन 10 दिन, अभी ये सर्दी गर्मी आ गई, अब शाम को तो कुछ नहीं हो सकता, पर सुबह फिर भी है। ये 4 बजे तो है ही, जितनी चाहे भी गर्मी हो, सुबह 4 बजे फिर भी वो गर्मी आपको ठंडक देगी। नहीं ऐसा महसूस करते ना, वो 4 बजे फिर भी आप इतनी गर्मी के बाद भी आप बाहर जा पाओगे। मैं तो रहता ही बाहर हूँ, मैं यहीं सोता हूँ बाहर, तो मुझे फील ही नहीं होता गर्मी सर्दी, मुझे अच्छा लगता है। मैंने ऐसे नहीं कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को ऐसे बना लिया, अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया। कोई खास बात नहीं है इसमें। मुझे पता था यार, पता थोड़ी है क्या हो जाना है, तो पहले से ऐसा बना के रखो। ये भी नहीं मैं कह सकता जी मैं बहुत पाठ पूजा करता हूँ, मैं बड़ी अच्छी बातें करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं, फिर भी हो जानी है। जितनी चाहे पाठ पूजा कर लो, जितना दान पुण्य कर लो, जितनी सेवा कर लो, जितने भी अच्छे काम कर लो, जब उसने तुम्हारी चीख निकालनी है वो निकाल ही देगा। ये इस पर तुम ये नहीं कह सकते कि परमात्मा देखो मैं देखो ये देखो फिर फायदा क्या अच्छे काम करने का। ये ऐसा कोई समझ लो सिलेबस ही नहीं है, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। हाँ, ये सब अगर आप कर रहे हो तो इतनी बड़ी कटार तुम्हें एक छोटी सी सुई की तमान लगेगी। इतनी लंबी कटार तुम्हारे पेट में घुसेड़ दे, एक छोटी सी सुई लगेगी। अगर ये सब नहीं कर रहे हो तो छोटी सी सुई इतनी बड़ी कटार लगेगी, आपको घबराहट होने लगेगी आपको। अभी मैं दिल्ली थे, माता जी की रिकॉर्डिंग थी, तो रिकॉर्डिंग में जो लोग थे वहाँ जो आते हैं म्यूजिशियन वगैरह, वो नशे नुशे करे वाले होते हैं।
तो मैं उनके बीच बैठता हूँ तो सारी की सारी ये जो मेरी ना गला है, सीना है, कड़वा हो जाता, कड़वा, जैसे ना ऐसे करता हूँ जहर के समान, क्योंकि उन्होंने जो गंदगी होती सारी उनकी मेरे अंदर, तभी वो बड़े जोश से बजाते, तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, पर उनकी सारी गंदगी मेरे पेट में आ जाती है। तो एक क्षण के अंदर अंदर ना ये जो डकार लेते ना, मेरा डकार ही अड़ गया, ना मैं टिक पाऊँ ना मैं सो पाऊँ। तो हिसाब लगाओ कि मैं जितनी अपने आप को मेंटेन करता हूँ, शायद जैसे फिल्म स्टार करते होंगे वैसे, अब क्योंकि मैंने लोगों को थॉट देना, ज्ञान देना, तो मुझे अपने आप को ऐसा रखना पड़ेगा। वो छोटे से क्षण ने ना, मैं माता को बता बैठा, माता ने, मैं कर माता को मेरे बारे से फटफट उसने उसी वक्त मुझे वो टेलीफोन किया जलंधर, वहाँ से उसको गोली लेके आया, मंजीत मैंने गोली खिलाई। मैं कहूँ रे मैं इतना कुछ करता हूँ बाबा, मुझे नहीं जानी, ये अनुभव है आपको देने के लिए कि वो किसी भी क्षण एक पल में सारी मूवमेंट बदल देगा आप। तो आप शिकायत नहीं कर सकते कि मैं इतनी बंदगी करता हूँ, इतने दान पुण्य करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, ये ऐसा कोई सिलेबस ही नहीं है। करो तब भी उसकी सेहत पे कोई असर नहीं है, ना करो तब भी नहीं असर। हाँ, अगर ना करोगे तो तुम अपने आप को सूरमा महसूस करोगे, अपने आप को महसूस करोगे कि मैं कोई डिफरेंट हूँ। इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है, डिफरेंट महसूस करना, ईगो नहीं इसमें। अगर हम एक्स्ट्रा अपने आप को समय दे रहे हैं तो अपने आप की तारीफ करना हमारा राइट है। हम में ही भगवान है, हम भगवान ही हैं सब लोग, क्योंकि हम सब कुछ वो कर सकते हैं जो जानवर नहीं कर सकते, तो वो भगवान ही हुआ ना। सब कुछ कौन कर सकता है? भगवान। भगवान कौन हुए? हम ही करते ना। ये बड़े बड़ी इमारतें बना रहे हैं, बड़े बड़े ये कितना कुछ बन रहा है, उसको बना भी रहे हैं, ढा भी रहे हैं, उसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं, उसको अपडेट भी सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, तो भगवान ही हुए। हाँ, जो व्यक्ति हर परिस्थिति को नॉर्मली बर्दाश्त कर लेता है वो कह सकता है आई एम गॉड। नहीं, जो कहे ना रे ये क्यों होता है, किंतु परंतु करने जिसकी जवान, एक तो होता ना आपको समझाना कि किंतु परंतु नहीं बोला, एक अंदर से ही ना फीलिंग हो, निकले ही ना, तो सब बोलो भगवान। तो उसके लिए आप ये ऑक्सीजन को मत छोड़ो, क्योंकि अब ऑक्सीजन की कमी है संसार में। भीड़, जितनी भीड़ बढ़ती जाएगी ऑक्सीजन कम होती जाएगी, जितनी भीड़ बढ़ती जाएगी ऑक्सीजन कम होती जाएगी, जितनी ऑक्सीजन कम होती जाएगी आपकी उड़ान कम होती जाएगी, आपको दुख सहन करने की ताकत कम होती जाएगी। मैं ये कैसे कह दूं आप लोगों को कि माथा टेकने से या सिमरण करने से या दान पुण्य करने से तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। जब तक ये शरीर है पीड़ा होनी ही है, चाहे तुम भगवान के रिश्तेदार भी बन जाओ। पर अगर आप अपने आप की पूजा करने लगो, रोज समय दो अपने आप को, कोई कुछ भी बोलता है बोले जाए, तो जब तुम्हें शरीर को ना कोई दर्द होने लगी ना, शरीर में फोड़ा हो जाए, वो दर्द तुमने ही सहन करनी, ना तुम्हारी बीवी ने, ना तुम्हारे पति ने, ना तुम्हारी माँ ने, वो दर्द तुम्हें ही सहन करनी, चाहे तुम्हारे पर कितनी माएँ हों। तो लिए सुबह अपने आप पे ही ध्यान रखो पुत्र, बजाय हम किसी को वो बस यही कहेगा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, बट ये इतनी ही डायलॉग बोल सकता है तुम्हारा नियर डियर, वो तुम्हारी जो दर्द है ना उसे खींच नहीं सकता अपनी तरफ। उस दर्द को तुमने ही सहारना है। उसके दर्द को सहारने के लिए तुम्हारे लंग्स खुलने चाहिए, हार्ट खुले। रोज सुबह उठ के लंबी सैर करो, सांस लो जितनी ले सकते हो लंबी लंबी, ताकि लंग्स खुले। जब खुलेंगे दुख सहन करने की ताकत बढ़ेगी, कोई बुरी आदत है छूटेगी, विचार गंदे मंदे है वो खत्म हो जाएंगे अपने आप। ये मैं किताबों से पढ़ी बातें नहीं करता हूँ, मैं था ऐसा ही, आपसे ही यहाँ आया हूँ मैं। पर मैंने जब ये अनुभव किया था छोटे समय, जब कि ये कैसे हो गया, बदल गया, तो मुझे पता चला कि ऑक्सीजन ही है ये सारे रिजल्ट। जैसे जैसे ऑक्सीजन लेते जाओगे, जैसे जैसे ऑक्सीजन पे काम करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ की पर्सनैलिटी, आपके रिलेशन। अच्छा,
एक और भी बात है आपको, इससे ये नहीं कि आपका शरीर, जहाँ आपकी सोच, जहाँ आपकी पर्सनैलिटी, फिर उसके बाद कुदरत का काम शुरू हो जाता है, परमात्मा का। फिर वो परमात्मा एक फिल्म डायरेक्टर बन जाएगा। वो देखेगा आपको, आपकी स्क्रीन ब्यूटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी थिंकिंग बोर्ड, मैप कैसा है आपका। फिर वहाँ से तुम्हें उठाकर वैसी ही दुनिया में ले जाएगा जैसी आपकी थिंकिंग है, सोच है, जैसा आपका मैप है, जैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह का तुमने अपनी सोच को कितनी ऊंचाई पर, तुम्हें वहां से उठाकर वैसे लोगों में ले जाएगा। फिर कुदरत का काम शुरू होता है। फिलहाल हमने यही देखना कि कुछ भी हो जाए, हमें शोभ और शिकायत से आगे निकल जाए। बस यही प्रैक्टिस करनी हमने, ना कोई शोभ ना कोई शिकायत। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों ना हो, इसका जवाब दे दो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारे पास जवाब ही नहीं है, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों ना हो। कौन से तुम परमात्मा के वीआईपी कोटे में हो, कौन तुम ऐसे दुनिया में ऐसे अनोखे काम कर रहे हो जो कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। ये डायलॉग ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा ना हो, सब कुछ होगा पुत्र, चाहे तुम भगवान के रिश्तेदार बन जाओ। सो जितनी भी अपने आप की नॉलेज तुम्हें हो जाए, उतना ही इजी तुम अच्छा जीवन जी जाओगे। तभी मैंने बताया, एक क्षण के अंदर अंदर अभी बड़े सब कुछ नॉर्मल था, बस एक छोटा सा डका यही अटक गया। निकले ना, रात के 2:30 बजे थे, सुबह के हम लगे हुए थे वहाँ जहाँ भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो करते करते अच्छे भले थे, वो आ नहीं रहा था ना, अच्छा ऊपर से थकान इतनी थी, नींद आई हुई थी। तो मैंने माता को बोल दिया, माता थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो जाती। उसने मंजीत को कहा, इसने टेलीफोन कर दिया, फिर गोली खाई। और जब ये मंजीत ने कहा तो उस वक्त आ भी गया डगा। यानी एक तरह से मुझे दिखाना था उसने, परमात्मा ने एक क्षण के अंदर सब कुछ उसने तर 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 करके रख दिया। तो मैं ये नहीं कह सका कि परमात्मा यार मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ यार, क्या कर, नो, ये कोई बात नहीं है पुत्र, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें सहारना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को समय दे रहे हो, अपनी पूजा कर रहे हो, तो तुम्हें महसूस होने लगेगा कोई गड़बड़ हो रहा है, नर्वस सिस्टम डाउन हो रहा है, पर तुम्हें पता चल जाएगा कोई नहीं, जो होगा ठीक है। करने वाला तो वही है ना। एक होता है भगवान, बाहर भगवान है, तुम्हारे अंदर भगवान है, वो अंदर ही बैठा है, कोई ना कोई नस दबा देगा। अंदर बैठा ना, कहता क्या कहते हैं, अंदर जो हमारे कहते हैं हमारे घटघट में बसा है, वो अंदर ही बैठा कोई ना कोई तुम्हारी नस दबा देगा। तो अंदर का देवता हुआ, फिर बाहर का देवता। जब बाहर में जब हालात बदलते हैं, कोई नियर डियर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो बाहर का देवता हुआ। जब हमारे फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो अंदर के देवते ने कोई ना कोई नस दबा देता है, जहाँ ऑक्सीजन बढ़ा देगा, जो कम कर देगा। हमें सहारना ही, बाहर वाले को भी सहारना होगा, अंदर वाले को भी सहारना ही होगा। तो उसी के लिए आती है अपनी पूजा, अपने आप को समय देना। तो मैं जब से मुझे इस चीज़ की नॉलेज हुई थी, मैं अपनी पूजा में लगा हुआ हूँ, चाहे वो खाना पीना हो। अब भी मैं अगर सर्च कर रहा हूँ, खाने पीने में मैं कोई परहेज नहीं करता, खाने पीने में कोई परहेज नहीं करता। मैं देखना चाहता हूँ क्या होता है, तभी मैं लोगों को कहूँगा भाई ये मत खाना, इतना खाना मैं कोई परहेज नहीं करता, जो भी मुझे को देता मैं खा लेता हूँ। यानी जो सात्विक, जो इंसान के लिए बनाया, ये नहीं कि कोई जानवरों के लिए, जो व्यक्ति इंसान के लिए जो कुदरत ने बनाया है, जब वो मुझे कोई मिलता मैं खाता हूँ। कोई लिमिट नहीं रखता कि नहीं थोड़ा खाना बहुत सब। हाँ, समय में के लिए समझौता नहीं करता। समय में अपने आप को, उस दिन 2:30 बजे आया था, फिर भी मैं सुबह अपने समय पे उठकर योग मेडिटेशन जो भी था वो मैं लूज नहीं किया। जानी मैंने आज तक ना सुबह, 25 साल हो गए होंगे, 97 से लेकर 98 से लेकर, देख लो अब कितने साल हो गए, गिनती लगा लो। ना मैंने सुबह मिस की, ना अपने लिए कभी मैं लूज हुआ।
कोई कहीं भी बैठे बातें कर रहे हो ना, कोई हम बैठे को बातें कर रहे हो, तो ये तो अभी अपनी मीटिंग है ना, घर बार में फैमिली में बैठे हो, बातें करते करते मैं चुप कैसे निकल जाता हूँ, वो बैठे बैठे रहे, मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। मुझे पता है भाई संसार को डील करना है तो एनर्जी भी तो चाहिए कि नहीं। तो आप अपने 2-4 लोगों को ही डील करते हो, 10 लोगों को, 20 लोगों को, तो आपको भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी किसी दूसरों की पूजा करने से नहीं मिलेगी, अपनी पूजा करने से मिलेगी। बस आज कर लो, चाहे कल कर लो, चाहे 20 दिन बाद, कामयाबी तुम्हें उसी दिन से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो कामयाबी क्या है? नो शोभ, ना कोई शिकायत, ये है कामयाबी। गरीबी कब आनी है वो आ ही जानी है, अमीर कब बनना है वो बन ही जाना है, उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। ईश्वर ने सोचा कि 60 साल की उम्र में तुम्हें अमीर बनाना, वो 60 साल बाद ही अमीर बनाएगा, चाहे रात दिन तुम काम करते रहो, जितना चाहे लगे रहो, सुबह शाम। अमीरता उसी से नहीं मिलनी है। तो मैं तो अभी जब फैमिली में बैठा था सब, तो मैंने कहा अपनी फैमिली को मैं थॉट दे रहा था कि पुत्र ज़िंदगी में एक मेरा गुरु मंत्र समझ लेना, मैं मिलूँ ना मिलूँ, कि जीवन में अमीर बनने की इच्छा नहीं रखनी, काम करो रात दिन, अमीर बनना ही नहीं। ये अपने अंदर से इच्छा को निकाल कर ही दूर फेंक दो। पर काम करने बड़े बड़े, सपने भी बड़े बड़े, कोई ना कोई 24 घंटे काम करो, पर अमीर बनने के लिए नहीं। जब अमीर बनना है ना, वो तुम्हारी इच्छा नहीं। देखो मैंने ना जिस लक्ष्मी की तुम पूजा करते हो, मैंने उस लक्ष्मी को त्यागे को आज 20-22 साल हो गए, पर लक्ष्मी ने मुझे नहीं त्यागा। नहीं, मैं ना भी चाहूं अमीर बनना फिर भी बन गया मैं। इसलिए तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। जब तुम अमीर नहीं बनोगे, तुमसे कोई गलती नहीं होगी। गलती कब होती है? जब हम सोचते हैं कि अब मैं रात में करके मैं कुछ बन के क्या पैसा कमा के दिखाऊंगा। फिर तुम वीक हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। पैसे ने जब आना, बताना भी नहीं तुम्हें कब, बिना काम किए पैसे आ जाएंगे, बिना काम किए कोई भी काम नहीं करना, तुम्हारे बाप दादा की संपत्ति तुम्हारे नाम पर निकल आएगी। इसलिए काम इसलिए ना करो कि हमने अमीर बनना है, काम करो कि हम स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। अपना ना करो, पड़ोसी का करो, कुछ ना कुछ करते रहो, करते रहो। तंदुरुस्ती भी रहोगे, दिमाग भी आपका अपडेट होगा, कोई ना कोई तुम्हारे अंदर एक गुण जागृत हो जाएगा, टेक्नीक, कोई ना कोई कला तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगी। फिर आपकी वैल्यू होने लगे। मैंने कितने काम किए हैं, वो अब मेरे पास कला है, वो मैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता रहता हूँ, उसकी अभी कीमत मिल ही रही है हमें। तो कुछ ना कुछ करो। ये मत सोचो कि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे मुझसे क्या मिलना है, ये मत सोचो, ये छोड़ना बंद कर दो। ना तुम बीमार हो गए और ना तुम बूढ़े भी नहीं होंगे, बुढ़ापा भी नहीं आएगा जब ये सोचना बंद कर दोगे। ये मत सोचो कि इसको मैंने सारा जीवन दिया, अब ये मेरी सेवा करे ना। दिया मैंने इसको है, सेवा मेरी ये करेगा। ये प्रकृति का नियम। हम जिसको देते हैं उसी से रिटर्न मांगते हैं। माँ भी ये कहती है मैंने तुम्हें पैदा किया, वही बिजनेस ही करती है, मेरी सेवा कर, मेरे बुढ़ापे का सहारा बन। ये बहुत बड़ी पॉइजन है, माँ के लिए पॉइजन है। वो बीमार हो जाएगी, क्योंकि उसका बच्चे का भाग्य थोड़ी उसने लिखा है। भाग्य का क्या पता उसको कहाँ लेके जाना है परमात्मा ने, वो तो कह नहीं सकता कि नहीं। ऐसे है कि नहीं? तुम बताओ, जो अभी आप हो, ये तुम्हारा ऑप्शन थोड़ी था, फिर भी हो। आज तुमने सोचा भी नहीं था मैं ऐसा बन जाऊं, फिर भी बन गए। आगे भी जो बनना है वो आप सोचोगे भी नहीं, पता नहीं क्या बना देना है उसने। कहाँ तुम्हारी माँ है, कहाँ तुम हो, तुम्हारी भी कुछ नहीं कह सकते आप, कहाँ से कहाँ निकल जाओगे। तभी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो बच्चे तूने पैदा किए हैं वो आगे जाके तुम्हारे काम आने वाले हैं। पुत्र, परमात्मा ने तुम्हारी कोख का इस्तेमाल किया है, पैदा तुम करोगे, काम किसी और के आना है। यही प्रकृति का नियम है। अगर आप सोचोगे कि ये अब मैंने देखो इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, ये तुम्हें बीमार कर देगा, बूढ़ा कर देगा। इसलिए आप
और कोई बातचीत सुनाओ, आप अपना अनुभव सुनाओ। नहीं, कोई बातचीत किया करो, मैं ही बोल देता हूँ, पता नहीं। आप कोई बात बोलोगे ना तो मैं आगे शेयर करूँगा, आपकी जुबान पर वो बात जचेगी नहीं, और आपकी बोली हुई बात मैं जब शेयर करूँगा जचेगी। ये पता नहीं क्या जादू है, पता नहीं क्या है? होती है ये, मैंने जो बातें की ना आपसे सुनी सुनाई है ना, मैं आगे शेयर कर देता हूँ, तो लोग इसे टक लगा के सुनते हैं। बस ये शांत मन का रिजल्ट है, मेरा मन शांत है, तो ब्यूटीफुल माय मन, बहुत अच्छा मन है। मैं अपने मन को इतना लाड करता हूँ, पूछो मत, पता नहीं कैसे बन गया ये। बस वही बात है, मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ कि जैसे मैं ऐसे ही मैं बना हूँ, तुम भी लग जाओ ऐसे ऐसे करके। फिर रिश्तेदार ढूंढने नहीं पड़ेंगे, भीड़ पड़ जाएगी रिश्तेदारों की आपके पास। जाता जो जाने दो, जाने दो, तुम्हारे बदन की खुशबू पुत्र खींच लाएगी उसे। ये मेरा अनुभव है प्रैक्टिकली। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਕਰਤਾ, ਕੁਝ ਘਰ 'ਚ ਦੱਬਤਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। है तो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ नहीं नहीं, देखो नहीं, सुनो बात पुत्र, ये तुम रोंग हो, वो रोंग नहीं है। हमें वो बात वही करनी चाहिए। मैं पहली बार जब मैंने झूठ बोला था ना, खुशी का कोई आलम नहीं था पुत्र मेरा। मैं जब जो तुम बात कर रहे हो ना, साधना काल में मैं जब डीप चला गया, तो जो आखिर यहीं पैदा हुआ हूँ, मैंने अच्छे बुरे सब दोस्त सब है, तो जब भी कोई मैं मोन में था तो चलते चलते रास्ते में कोई ना कोई, उनको थोड़ी पता था तो आगे पूछते थे, पता था तो आगे कोई, कईयों लोगों तो मेरी नब्ज़ पकड़ के चेक करनी, किसकी नब्ज़ कैसे चलती है, जब मैं गहरी समाधि में था। पर मैं मौन में रहता था, मुझे पता चल गया था, क्योंकि इन लोगों ने मेरी बात तो समझनी नहीं। तो मैं कुछ ना कुछ, जब वो बहुत जिद करता था बात करने में, मैं जब बोलता था ऐसे करके वो निकल जाता था। एक बार फिर मैंने, जब पहली बार, मुझे सीन भी ज़्यादा है, वो बंदा मर गया। अब उसने मेरी जो शॉप थी वहाँ से कुछ ख़रीदा था, तो वो मुझे वहाँ मिला जहाँ मैं बैठा होता था। तो मुझे दूर से आवाज़ दी, ऐसे, ओ मैं ना पंजाबी बोला था, ओ मैं ना वो ताड़े को लिता सी ना, वो मैं अपनी भैन नूं भी लैके देना, वो तुसी बना। ओ मैं कहा भी मैं फिर बोला, मैं कहा भी मैं, तुम पता नहीं सी कि मैं शराई हो गया, कमला हो गया, उन्हें नहीं पता। उन्हें जा रहा सी मेरे कोलों देख लिया, उन्हें रोकया। मैं कहा भी मैं वो काम नहीं करता, अब मैंने वो वहीं से जाके करो। कहता भाई आप फिर क्या, आप क्या कर रहे हो अब? मैं बस, फिर मेरे बाद से कुछ निकल जाना था। तो मैंने कहा भी ऐसा है कि मैंने 10-12 साल पैसा बहुत कमा लिया, अब मेरे पास पैसा बहुत है, निकाले जा रहा हूँ, खाई जा रहा हूँ। और अब मैं सही बताऊँ आप, शायद परमात्मा का सिमरण करने से मुझे इतनी खुशी नहीं मिली, सच बोलने से नहीं खुशी नहीं मिली, वो झूठ बोलने से जितने सुकून मुझे मिला मैं आपको बता नहीं सकता। वो मेरा पहला था, उस दिन मुझे लगा कि अब मैं कामयाब हो गया। कारण कि उस वक्त मुझे पता चल गया कि ये व्यक्ति इंग्लिश बोलना जानता है, मैं इसे इंग्लिश में बात करूं। होता क्या था, वो इंग्लिश जानने वाला था, मैं पंजाबी बोल रहा था, तो पागल ही करार होऊंगा ना। तो मैं इतनी अवेयरनेस नहीं है पुत्र। उसके साथ देखो पुत्र, सामने वाले से वही बात करो वो जो भाषा जानता है। अगर आप उससे दूसरी भाषा करोगे तो आपको सर्टिफिकेट दे ही देगा। जानी मुझे उस वक्त वो व्यक्ति जो जैसी डिलीवरी थी उसकी, मैंने उसको ऐसा ही जवाब दिया, तो वो भी खुश हो गया, चला गया, मैं भी नॉर्मल रहा। नहीं तो भाई एक बुढ़ा था, वो मुझे बंदा का नाम भी ज़्यादा, वो वहाँ दुकान है उसकी, वो ही सैर करता था। तो एक दिन उसने भी मेरे साथ साथ सैर करनी शुरू की, तो कोई उसने बोला तो मेरी जबान से कुछ ऐसा निकल गया था। तो उसके बाद वो रोज़ आता था, नमस्ते भी नहीं करता था, उसे पता चल गया था पागल है। सो ये आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ नहीं, अक्सर चाहे आप घर में भी 5 लोगों के सदस्य हो,
जरूरी नहीं कि आपकी भावना को आपकी बीवी समझ रही है, आज आपका पति समझ रहा है, आज आपके बच्चे नो, ऐसा कुछ नहीं है। 5 लोग अभी घर के सदस्य हो पुत्र, आगे जाने का तो सवाल ही नहीं। ये प्रैक्टिस है अपनी इंद्रियों को कि तुम कौन सी भाषा, कैसे लोगों से कैसी बात करनी है। जैसे लोगों में चले जाओ उसी में रम जाओ। ये 2016 से मैं नॉर्मल हुआ, अभी लेटेस्ट 2016 से मैंने ना, वो भी अमेरिका, जब कनाडा जाता हूँ वहाँ जाके ना मैं ऐसे पगड़ी बांध लेता हूँ, तो वहाँ पंजाबी लोग बहुत हैं पार्कों में बैठे, मैं उसमें घुस जाता हूँ। वहाँ जाके फिर वो ताश खेल रहे होते हैं, उनके साथ मैं बातें प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं भी नॉर्मल बातें कर पाऊँ। अभी मैं 2016 से नॉर्मल हो पाया हूँ, नहीं तो मैं कोई ना कोई बात मेरी जबान से ऐसी निकली जानी थी कि वो। ਕਈ ਯੰਗਸਟਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं, ऐसा थोड़ी, क्लास करने से थोड़ी कुछ हो जाता है, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। क्लास देखो मैं आपको बताऊं, हैं ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। नहीं पुत्र, वो नहीं हो, उससे कुछ नहीं ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਜੀ। हाँ चलो, ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। नहीं देखो क्लास करने से, देखो आप मंदिर जाते हो, माथा टेकने से तुम्हें भगवान मिल जाता है क्या? ऐसा नहीं कुछ भी। क्लासें करना ये कोई मायने रखता है? मायने रखता है कि जब तक आप जो एनर्जी मिली है, अगर आप किसी के लिए डोनेट ही नहीं करोगे, नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जब गुरुद्वारे जाके लंगर खाए जाओ मुफ्त का, अस्थमा की बीमारी होगी, तुम्हें भी कुछ करना होगा उसके आसपास, यानी ऊर्जा लो, ऊर्जा दो। अगर आपने मुफ्तखोरी की है तो हो ही नहीं सकता वो ढक्कन खुलेगा। वो ढक्कन खोलने के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पागल होना होगा, त्याग करना होगा। ना जहाँ तुम्हारी धर्म हो, ना तुम्हारी जात हो। ये बहुत थोड़ी ऊंची बात है, हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं। जिसको बात समझने आनी ना, ग्रंथ का पहले पन्ने में समझ आ जाएगी। जिसे नहीं समझाने वो पढ़ता रहे, फिर भी कहीं ना कहीं वो घटिया बात बोल देगा, घटिया काम कर देगा। मैंने देखे हैं पुत्र अच्छे भले ज्ञानी लोगों को हरकतें करते हुए। अभी मैंने टीवी पे एक बाबा देखा है, अभी मैं कभी देता हूँ, मैं 2 गाली देता हूँ उसको, उसकी हरकतें पुत्र है वो महात्मा। सो कभी कभी ये कुछ नहीं कह सकते, इसलिए पुत्र अपने आप पे फोकस करो। किसी को भी अपनी भावना शेयर करने की जरूरत नहीं। अगर वो व्यक्ति को कंफ्यूजिंग है तो वो कंफ्यूज ही रहेगा, ना तू कुछ कर सकता ना मैं। तुम अपने को देखो, तुम तो कंफ्यूज नहीं ना, बस बात खत्म। सारा सिस्टम सेल्फ अपने ऊपर ही है पुत्र। हाँ, उसको देख के अपने आप की थैंक यू बोलोगी, मैं ऐसा नहीं हूँ, बस। अंडरस्टैंड? किसी व्यक्ति को गिरते हुए देखो जब नशा किया होता है, तुमको शुक्र मैं नशा नहीं करता तो मैंने भी गिरना था, बस इतना ही बात, और कुछ नहीं है। जब भी कोई चीज़ सामने वाला गड़बड़ करता तो फिर मैं अपने आप को देखता हूँ, थैंक यू परमात्मा, मुझे भी तू ऐसा बना देता तो मैं क्या बिगाड़ लेता उसको। मेरे पुत्र, मेरी फैमिली है, मेरी पीछे वाली जो मेरी माँ की फैमिली, मेरी माँ ने के 3-4 बच्चे हैं, एक मैं हूँ। मैं ऐसा बना, वो आज भी चढ़ाई पे बीड़ी फूक रहे हैं पुत्र, उनकी हालात आज भी खस्ता है। ये माँ का आशीर्वाद ऐसा होता तो वो क्यों नहीं बन गए? अगर कहते कि माँ का आशीर्वाद, उनका मेरी माँ का आशीर्वाद उन पर था। अगर माँ के आशीर्वाद में इतनी ऊर्जा होती तो पुत्र वो, उनको देखो जाके एक चौराहे पे बैठा है, यहाँ पर ही एक दिल्ली में बैठा है, उनकी हालत कितनी गंदी है आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं अपने आप को क्या गुरु घंटा गंडार बना के बैठा हूँ। यानी ये कुछ नहीं कह सकते परमात्मा का, कहाँ कैसा फूल उग जाना, किसके घर, ये कुछ नहीं कह सकते। जरूरी नहीं होता कि उसका आशीर्वाद कोई बात नहीं पुत्र। ये सब तुम्हारे अपने अंदर की डिलीवरी है। तुम्हारा अपना लाइफस्टाइल कैसा है, तुम्हारा मैप कैसा है, तुम्हारी थिंकिंग कैसी है, तुम अपनी पर्सनैलिटी की क्या सीमा बांध रखी है, ये तुम पे निर्भर है। तभी कहते अपना विकास करो। ये बड़ी बड़ी बातें बुते मैंने बातें करते देखे, जब बातें करने के बाद कोई ऐसा हरकत, ओ यार ये क्या किया तूने, इतनी बातें अच्छी करते करते मैंने घटिया हरकतें करते देखा उन लोगों को। सो ये नहीं है ऐसा कुछ भी। आप सिर्फ अपने पे ध्यान दो, अपनी ही पूजा, अपना विकास ही संसार का विकास है, बस। जब मेरा विकास होगा, मेरे में नेगेटिविटी नहीं होगी, तो मैं अपने आप संसार के लिए अगर मेरे में नेगेटिविटी है तो मैं कोई ना कोई गंदा काम ही करूँगा ना, तो संसार के लिए इस मुसीबत ही है।
तो हर व्यक्ति अगर अपने आप पे फोकस करे, अपने आप को समय दे, तो अपने आप बाहर आ जाएगी सारी दुनिया में। तो बाकी ऐसा नहीं हो सकता, अगर दुनिया में सारे अमीर हो जाएंगे तो हमारे बर्तन कौन साफ करेगा? ओके, इसलिए तुम अमीर बनो बस, बाकी बर्तन मांजने के लिए है। वो जो कहते हैं ना कि किंतु परंतु, वो समझ लो बर्तन मांजने वाले हैं, वो सारा जीवन बर्तन ही मांजेंगे। तो कुदरत के नियम है। मैं देखो, मैं अपना बताऊं, अपनी फिजिकली मेंटली, मैं बंगलौर में थे हम, तब मैं आप जैसा था। तो ये आध्यात्मिक की एबीसी भी नहीं थी मेरे पास। ये क्या होता है ध्यान, क्या होता है ये ज्ञान, क्या होता है ये ड्रामे, ये कुछ नहीं था मेरे पास। तो बस ये क्लास हुई थी, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला एडवांस कोर्स पे गए। तो पता नहीं कुछ लोगों के दिमाग कुछ ऐसे सीरियस हो जाते हैं हर काम के लिए। मेरा दिमाग कुछ ऐसे टेक्नीशियन था। तो बाहर फैमिली थी, जब कहीं जाओ तो कोई ना कोई फैमिली से अटैचमेंट हो ही जाती है। तो मैं जहाँ पार्क में बैठा था, तो वहाँ एक लड़का कहने लगा, भाई साहब वहाँ पे ना टीटीसी कर रहे हैं, टीटीसी हो रही है। टीटीसी मतलब टीचर ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, 270 लोग उस कोर्स को कर रहे हैं। तो उसमें ना 5 लोग ही मास्टर बनेंगे। मैं कनपढ़ था, मैं कैलकुलेट किया है, यानी 270 लोग जो कोर्स कर रहे हैं उसमें से सिर्फ 5 लोग ही छांटे जाएंगे मास्टर बनने के लिए, गुरु बनने के लिए। और 270 के 70 हाई फाई, यानी आई नो इंग्लिश बोलने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक जैसे का, जैसे ने पीएचडी की हो। कोई भी उसमें आप जैसा तो उसमें होगा ही नहीं कोई। मैं था वहाँ, पता नहीं कैसे घुस गया उसमें, प्रभु ले गया, पता नहीं कैसे ले गया। तो जब उसने मुझे बताया कि 270 में से सिर्फ 5 लोगों को गुरुजी सर्टिफिकेट देंगे, मैंने कहा भी मैं तो सोचना ही छोड़ दूं ये काम। अगर वो इतने एजुकेटेड में से 5 छाटे जाएंगे, मैं तो अंगूठा छाप हूं। मेरा तो खाता किसी लाइफ हो ही नहीं। अगर मैं अपने कल्पना करूं मैं भी ऐसे बैठकर लोगों को दिस, तो मैंने अपने दिमाग पे धुला। मैंने कहा फिर इसका मतलब आज देख लो पुत्र, मेरे गुरु के हजारों लाखों शिष्य हैं, वो भी एजुकेटेड, पर मैं सबका बाप हूं। अब बड़ा मजा आता है ये जब मैं डायलॉग बोलता हूं, तो खुशी होती है। कोई माने ना माने, मेरी आत्मा खुश होती है पुत्र। यही है कामयाबी। बाकी जीवन में जब जो होना है, मैं देखता हूँ पुत्र कि पर अंगूठा छाप, जब उसने पुत्र मौज करनी ना, तुम पे देखना उसे परमात्मा ने तुम्हें ऐसे उठा के ले जाना तुम्हें, चाहे तुमने कितने गंदे काम भी किए हो। हाँ? जितने भी गंदे काम किए हो, वो एक क्षण के अंदर जहर तेरा वो छीन ले क्षण में, परले आ जाए तेरे कर्मों के पल में। एक क्षण के अंदर अंदर सब। मैं ऐसे बैठा था, तो बैठा ही मैंने सब कुछ ऐसे छोड़ दिया। अच्छा भला बातें कर रहा था नॉर्मल, ये भी नहीं कि मुझे कोई ऐसे आगे ऐसे करने लगा था, पागलों जैसी हरकतें, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम बातें कर रहे हैं। किसी के दोस्त के साथ बैठा उठ के गया, आलो सभी पुरानी बातें मैं जब शेयर करता हूं ना, पता नहीं, एक तो ये डिब्बी लगी हुई है, इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। मेरे मरने के बाद ही शेयर करना है इसको। जीते जी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर नहीं, फिर भी आप कहोगे ये क्या है, ये बात क्या बोल रहा है, पर ठीक भी है। ये क्या बोल रहा है, ये आएगा दिमाग में, ये क्या बोल रहा है, पर ठीक भी है। बीच में से ये भी आएगा सामने, हाँ क्या ना,
आप जहाँ बैठे हो तो ऐसे वेदर में आप फिल्टर हो रहे हो, आपका रक्त साफ हो रहा है। हो रहा है महसूस, हो रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे हो रहा है महसूस। मैं सारा दिन यहीं बैठता हूँ, आप तो थोड़े समय के लिए आए हो, मैं सारा दिन बीच में थोड़े समय के लिए चले जाता हूँ इधर उधर, पर ध्यान मेरा यहीं रहता है। और कोई पूछना किसी ने, एनी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजिंग? वैसे तो कंफ्यूजिंग होती नहीं, यहाँ आ जाओ तो सब ठीक हो जाती, फिर भी फॉर्मेलिटी में। माता जी को देखो, गर्मी है, तो जाएंगे घर पे। डॉक्टर साहब मैंने अभी बात कथा सुनाई है इनको, सुबह 2:30 बजे ना मेरा डकार अट गया, मैं माता को बोल दिया, और जैसे आपसे बात उसी वक्त डकार आ गया। अजय गोली भी नहीं खाती मैं, फिर भी मैं खा ली, मैंने पता सी, मैं कहा इन्हें गोली खवानी जरूर है। मैं कहा तू पहला आ जा पहला। तो जी अगर ये चीज़ें ना हो तो बंदा बदमाश बन जाए। ये शक्तियाँ होने के बाद ये चीज़ें तुम्हें पागल नहीं होने देगी। जब हमें कोई अच्छे काम करते करते जब कभी ऐसी हरकत हो जाए तो समझ लो वो तुम्हें बता रहा है कि मैं हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें यूँ कर दूँ। तब फिर ईगो नहीं आती, बदमाश नहीं बनता बंदा। नहीं तो वो ये जो हमारा जो इस वक्त जो मेरी स्टेज है, जो महात्मा लोग बहुत कोटि होते हैं, ये निर्दयी भी होते हैं। हाँ, इनकी जो मन ऐसा हो जाता है, इनके लिए किसी को ऐसे मसल देना 2 मिनट का काम है। हाँ, ये नरमोहे होते हैं, नरमोहे, इनमें कोई मोह नहीं होता। जब दया करने पे आ जाते तो क्या बात है, जब तो गड़बड़ भी हो जाती है। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी हरकतें होती हैं जीवन में, ये हमें नॉर्मल बनाती है। आपके साथ भी होगी, अच्छे काम कर रहे हो तो वो तुम्हें बता रहा है कि भाई मैं हूँ, देख रहा हूँ तुम्हें। तो इसलिए मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि योगा करने से तुम तंदुरुस्त हो जाओगे, मेडिटेशन सिमरन करने से, ना, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अपने विचारों को, अपनी लाइफ की सीमा बांध रखी हमने अपनी जीवन की। बस ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, बस 2-4 रिश्तेदार, इस सीमा को बढ़ाओ। फिर इतनी बड़ी कटार, छोटी सी सुई लगेगी। अगर सीमा बनाओगे फिर छोटी सी सुई, इतनी बड़ी कटार लगेगी। बस इतना ही बात है, और कुछ नहीं होगा सब। पर मेरे होता है मेरी एक फीलिंग कभी कभी, तो मैं शेयर ही नहीं करता। मुझे पता अगर मैं इनको शेयर कर दिया, उन्होंने उठा के मुझे हॉस्पिटल ले जाना है। क्योंकि कभी साधना करने में कुछ चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती शरीर में, उसे हजम सहन करना होता है, मेडिटेशन करना है घंटों तक सब। तो मैं उनको शेयर ही नहीं करता। अगर करूँ तो जो मेरे साथ साथ चिपके हुए हैं मुझे हॉस्पिटल ले जाए। तो मैं कभी कोई अचानक निकल जाए तो निकल जाए। वर्कशॉप होनी है, सब कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया करो। पैसे ना सही, कहीं ना कहीं किसी ना किसी नियर डियर दोस्त मित्र को पुश करो। घर बैठ के करो, नहीं आना चाहते ना सही, कभी कभी घर के हालात नहीं आने देते। कुछ ना कुछ हर वर्कशॉप में तुम अपनी आत्मा को बताओ कि मेरा भी इसमें ये शेयर है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपनी आत्मा को बताओ कि मैंने दिस। अपने आप मन खिलेगा, तुम्हारा ही मन तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हारी आत्मा तुम्हें प्रमोशन ड्यू कर देगी। आप आंखें बंद कर, थोड़ा समय थोड़ा सा एक आंखें बंद कर ले, एक गहरी सांस ले पहले, धीरे से सांस छोड़ दे, पूरा आराम करें।
हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा तुम्ही नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा तुम्ही नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा तुम्ही नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा तुम्ही नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा तुम्ही नारायणा. राम म्हणा राजा राम म्हणा, सीताराम म्हणा, आत्माराम म्हणा. राम म्हणा राजा राम म्हणा, सीताराम म्हणा, आत्माराम म्हणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा तुम्ही नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा तुम्ही नारायणा. श्याम म्हणा घनश्याम म्हणा, मेघश्याम म्हणा, राधे श्याम म्हणा. श्याम म्हणा घनश्याम म्हणा, मेघश्याम म्हणा, राधे श्याम म्हणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा तुम्ही नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. हरी म्हणा तुम्ही, गोविंद म्हणा तुम्ही, गोपाल म्हणा तुम्ही नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. गोविंद गोपाल हरी नारायणा. हरी नारायणा. हरी नारायणा. हरी नारायणा. चले सब, गर्मी है बहुत, जाके घर में पंखे के नीचे बैठो. और सुशील जी कैसी हो, आपकी हालत है? ठीक है, बड़े दिन बाद दर्शन हुए आपके. कहाँ चले गए आप? दे दिया करो दर्शन का भी कर. ये सबसे पहली वर्कशॉप का बंदा है, ये फर्स्ट वर्कशॉप थी ना जो, तब का है. देखो ताली लग गई. ताली लग गई. ये भी एक योग होता है, महायोग. तब ये स्टूडेंट था, अब ये मास्टर है.
तो आप भी जब भी कभी क्लास लगे तो आपको आपकी आत्मा पूछ रही है कि तुमने इसमें तुम्हारा क्या योगदान है। याद रखना पुत्र, जैसे हम सुबह खाना खाते हैं, फिर दोपहर को भी खाते हैं, फिर शाम को खाते हैं, ये नहीं कहते सुबह खाया तो था। इसी तरह अभी आज अच्छा काम किया है तो आधे घंटे बाद फिर करना होगा, आधे घंटे बाद फिर करना होगा, आधे घंटे बाद फिर करना होगा, तब तुम जाके स्वस्थ रह सकते हो। ये नहीं कि एक बार ही तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया बैठ जाओ। हर पल कुछ ना कुछ करते रहो, करते रहो, करते रहो। शायद तुम्हें उस अच्छे काम का सिला कुछ भी ना मिले, पर वो कहीं ना कहीं सेफ हो रहा है, जुड़ रहा है। फिर एक दिन परमात्मा तुम्हारी ऑडिटिंग करेगा। उस दिन माइनस और प्लस पॉइंट अलग अलग करके, अगर तुम्हारा कोई बैंक बैलेंस है फिर तुम्हें कोई एक ऐसा बोनस मिलेगा जो तुम किसी को शेयर भी नहीं कर पाओगे। पर थक ना जाना, अच्छे काम करते हो थक ना जाना। हो जाता ना कभी कभी, यार छोड़ो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। जेल में सोचा मिल तो कुछ भी रहा नहीं, नहीं वो कहीं सेफ हो रहा है, कहीं ना कहीं सेफ हो रहा है। प्लस हो रहा है। हाँ प्लस हो रहा है, कुछ सेफ हो रहा है बस प्लस का तो मुझे पता नहीं, सेफ हो रहा है कहीं ना कहीं। तो फिर जब 5 साल बाद फिर तुम्हारी, क्योंकि जब तुम अच्छे काम करोगे तो बुरे भी तो करोगे ना साथ साथ, तो फिर वो 5, मेरी भी ऑडिटिंग होती है। मैं भी 5 साल बाद देखता है परमात्मा, मैंने 5 साल में लोगों का कितना माल खाया है, किसको कितना इस्तेमाल, वो मेरी भी ऑडिटिंग होती है। जब वो उसमें माइनस पॉइंट हो जाए तो फिर मैं तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। अगर मैं प्लस हो गया तो फिर मेरी प्रमोशन ड्यू है, कोई ना कोई एक नई काबिलियत मेरे अंदर आ जाती है, कोई सिद्धि आ जाती है, कोई ना कोई मेरे अंदर शायद बोलने का ढंग, कोई अदा, कुछ ऐसे इंद्रियों में महसूस होने लगती है, अरे नहीं पहले में ऐसा नहीं था। वो आती 5 साल बाद है। तो आप भी सेम है, कहीं ना कहीं करते रहो करते रहो करते रहो। रन के बारे में सोचना ही नहीं। शायद तुम में नहीं होगा, तुम्हारी औलाद अच्छी होने लगेगी, ये भी है। हो सकता है माँ बाप अच्छा काम कर रहे हो, कुछ भी नहीं मिल रहा, वैसे के वैसे हो, पर तुम्हारी औलाद उसमें से कोई अच्छे सेल आ जाएंगे, उसमें अच्छी कोई कला आ जाएगी, कोई गुण आ जाएगा, उसमें लगेगा तुम्हें यार दिस मिलेगा जरूर। अगर नहीं मिलेगा जो कुदरत फेल हो जाएगी पुत्र, ये परमात्मा का जो सिस्टम फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी, हमारा तुम्हारा सिस्टम फेल हो सकता है, ये कुदरत का फेल नहीं हो सकता। पर किसी को मत दिखाओ, अपनी आत्मा को, जो भी काम करो पुत्र दिखावे के लिए करो, दिखावे के लिए, श्रद्धा से नहीं करनी, बिना श्रद्धा से करो। यश मान लेने के लिए करो, पर करो जरूर। मैं करता था कभी पहले जब आप ऐसा था, दिखावे के लिए, पर परमात्मा ने उसे फिर भी पॉजिटिव ही महसूस किया। वो भी एक दान ही समझा उसने, पर मैं दान नहीं करता था, सलाम करे मुझे लोग, इसलिए करता था अच्छे काम, मेरी तारीफ हो। और तारीफ करने लेने के लिए ही हम अच्छे काम करते हैं। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे तुम स्वस्थ हो जाओगे। प्रशंसा मीनिंग मेडिसिन। जब हमारी कोई तारीफ करता है पीठ पे जय मुंह पर, उसी क्षण हमारे रोग नष्ट होते हैं, हमारे मुखमंडल पे तेज आता है, आत्मा प्रसन्न होती है, हमारा वे अच्छा होता है, हमारी जो ट्रैक है हम पॉजिटिव करते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं वो दिखा के करो, अच्छे काम करो दिखा के, दुनिया तुम्हारी तारीफ करे। ये मत सोचो मुझे क्या लेना देना, मैं अपना कमाता हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, जो कहता कहने दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। जो कोई बोल रहा है तुम वैसे ही बन जाओगे। अगर किसी ने बोल दिया बड़ा गंदा बंदा है तू, तेरा जीवन गंदा हो जाएगा। कि विच संगत प्रभ बस दे, संसार चीज दुनिया दे विच ही परमात्मा। जैसा संसार तुम्हें देख रहा है तुम्हारा जीवन वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए संसार को हमने अच्छा बन के दिखाना है। संसार में ही परमात्मा है और कोई नहीं परमात्मा। तो फिर उसके अंदर, हमारे अंदर जब हम देखें, कोई नहीं तारीफ करा ना करे, हमारी आत्मा ने देखा है, खुश है, फिर वो पॉइंट जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। फिर एक दिन तुम ऐसे रिजल्ट देने लगी कि तुम्हारी इंद्रियां जिसकी तुम्हें भी कल्पना नहीं। जैसे अभी मैंने बताया, तब जब उसने बताया कि 270 लोग, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, होने वाला है। ये शायद वो था डायलॉग, इसलिए मेरे कानों में डाला था कि आज मैंने उसे शेयर करना था। ये 22 साल पुरानी बात है। यार इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो मैं अपने आप को पीछे सिकोड़ के रखता था, यार इन पढ़े लिखों बातों में मैं क्या बोलूँगा।
ये एजुकेटेड लोग हैं। आज वो मेरे लिए अनपढ़ है पुत्र, वो सिर्फ इतना कहना जानते हैं, आई नो, ये डायलॉग के बड़े अच्छे हैं, आई नो। तब मैं कहता आई डोंट नो। पर ये उल्ट हो गया सब। तो ये लिए है पुत्र, जब वो तुम्हें देखेगा ऐसे, तो तुम्हें यहाँ से उठाकर जहाँ तुम्हारी वैल्यू होगी, वो देखेगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी की कीमत कहाँ वसूली जाएगी। एक क्षण में यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाएगा। तुम ना भी चाहो कि मैंने नहीं जाना, वो फिर भी ले जाएगा। जैसे मैंने कहा, अमीर बनने की इच्छा ही नहीं रखनी, वो फिर भी बना ही देगा तुम्हें। तुम्हें हमारे कहने से क्या होता है? जब हम कहते हैं मैंने गंदा काम नहीं करना, फिर भी करवा देता, नहीं करवा देता? या तो मजा है ना करवाए। तुम सोच लो कि मैंने झूठ, फिर भी बुलवा देगा। लड़ना नहीं तब भी लड़वा देगा। तुमने कोई गाली नहीं दी, फिर भी गाली निकल जाएगी तुम्हारी जुबान से, कहीं ना कहीं तुम्हारे से हो ही जाएगा। तो फिर ओके, थैंक यू।